तो एनडीए बांधना है यार तो वाई क्लियर कर लो, और जिसका वाई क्लियर है उसको कोई बाधा रोकने वाली नहीं है, क्योंकि फौज इज ऑल अबाउट टीम लीडरशिप। क्या है बच्चा? ग्रुप बिहेवियर देखा जाता है, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें सबसे अहम चीज़ हो जाती है। बाकी तो आपके अंदर लाइवलीनेस होना चाहिए, मस्त रहो। दिस इज द ग्रेटेस्ट एज एंड ग्रेटेस्ट टाइम इन लाइफ। आज से डिसाइड करिए कि एक अलग एटीट्यूड से कैरी करेंगे, और सबसे खूबसूरत रास्ता आपने चुना है, आपको बता दो। इंटरनल मोटिवेशन बहुत मायने रखता है, और वो आपके अंदर का मोटिवेशन हमेशा आप बनाए रख सकते हो, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। यही तो जंग है लाइफ के बच्चा। क्यों कुछ लोग ही विशेष बन पाते हैं, क्यों कुछ लोग ही बेहतर हो पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो मजबूत इच्छा शक्ति है। सबसे पहली चीज़ तो कोई चीज़ इन्हेंस नहीं की जाती है बेटा, हर चीज़ आपके अंदर होती है। हाउ टू रियलाइज दीज क्वालिटीज, तभी वो सब सोचना आपका विषय ही नहीं है। अभी आपका एजेंडा एकदम सेट है कि मुझे बोर्ड्स में सर अच्छे चाहिए, मुझे एनडीए क्रैक चाहिए सर, मुझे आईटी मेन के स्टैंडर्ड पे अच्छा स्कोर करना है, दैट्स इट। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ अब शुरुआत करिए आप लोग। तो फाइनली आप लोगों ने बुला ही लिया। नाउ टाइम हैज चेंज अ लॉट, अभी समय बहुत बदल गया, एंड क्लोजली जब मैं सारे के सारे सेगमेंट्स को देखता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, आप लोग इस समय देख रहे होंगे कि आई एम डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स कि 10th लेवल पे मैं फोर्स कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन लेवल पे फोर्स कर रहा हूँ, और 10+2 लेवल पे ऑलरेडी फोर्स है इस देश में। दिस फोर्स इज ऑल अबाउट टू मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द अपॉर्चुनिटी व्हाट वी हैव ऑन द 10th स्टैंडर्ड, वी हैव ऑन 10+2 स्टैंडर्ड, एंड वी हैव ऑन द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। एक ज़माना था व्हेन आई रिमेंबर कि वी वर इन चाइल्डहुड, एंड आफ्टर 6th स्टैंडर्ड आई वाज जस्ट रीडिंग सिंपल दैनिक जागरण जोश पेपर, एंड वी गेट अपडेटेड कि हाँ भाई देयर इज समथिंग एनडीए, बट इट वॉज नॉट अपेयर ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए, वी वर जस्ट नोइंग एनडीए। वो तो बाद में पता चला इट्स ऑल अबाउट नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो अवेयरनेस का कोई क्रम नहीं था। वी स्टार्टेड वर्किंग हार्ड फॉर दैट, एंड डे बाई डे थिंग्स बिकम टू पॉपुलर। फिर एनडीए एंड एनडीए जाना जाने लगा। हमारे टाइम में भी उतना अवेयरनेस नहीं था, एंड वी डिड लॉट वर्क। हमने बहुत काम किया टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द एनडीए इन फ्री, about Air Force in free, about the Navy in free, about the Indian Coast Guard in free. Even especially for the girls, there was not a single entry on the 10+2 standard. First time in India in 2017, I just clear about the MNS Military Nursing Services entry. देश में सबसे पहले हमने मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एंट्री की बात की, एंड फाइनली 10+2 पे अच्छा एक्सपोजर हुआ इतनी सारी एंट्रीज को लेकर के। जैसे मैंने एक्सपोजर किया इन चीज़ों का, ऑलमोस्ट 1.5 दशक, 15 ईयर हैज़ गॉन, 15 साल बीत चुके हैं, एंड ऑल अप डाउन सब कुछ लाइफ में होता रहा, एंड ऑल एक्सपीरियंस केम। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द 10th स्टैंडर्ड। फिर मैंने 10th स्टैंडर्ड पे काम करना स्टार्ट किया। टॉक अबाउट द 10th स्टैंडर्ड, तो उधर भी एंट्री होती है, जैसे आर्मी में बोले तो, क्योंकि जब बेटा पूरे फ़ौज को आप समझते हो ना, तो फ़ौज 3 तरह की होती हैं। दैट्स कॉल्ड आर्म फोर्सेस, exactly for what you are preparing now. Second is paramilitary forces, and third is state force. और तीनों फोर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी वैल्यूज़ हैं। वी टॉक अबाउट द आर्म फोर्सेस, द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें हर तरह के वाह आक्रमण, अटैक, टेररिज्म और कोई ह्यूज ट्रेजिडी के समय जो सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं जल, थल और नभ हर जगह, वो हमारी आर्म फोर्सेस होती हैं। बट इनके अलावा सेकंड जो हमारी कमांडिंग फोर्स आ जाती है, दैट्स कॉल्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस, और वो भी थल पे काम करती है, जल पे काम करती है, वायु में भी काम करती है। तो बोले तो वो भी तीनों कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करती है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल पुलिस का निर्माण किया गया। फिर इसके बाद हमारी बॉर्डर्स हैं सारे के सारे, वो चाहे आपका पाकिस्तान या बांग्लादेश हो, आपका भूटान म्यांमार का बॉर्डर हो, नेपाल एंड चाइना का बॉर्डर हो, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हो। हमें ज़रूरत थी कि हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटीज़ को भी मेंटेन कर पाएँ, एंड फॉर दैट वी कांट यूज़ द आर्मी एवरी टाइम। हम अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को बॉर्डर पेट्रोलिंग में लगाएंगे तो ये फाइटिंग स्किल्स और अपने अंदर जिस लेवल का हुनर चाहिए वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। इन्फेंट्री इटसेल्फ हैव अ लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, आर्टिलरी इटसेल्फ हैव अ लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर्मर्ड के पास भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहाँ पे बीएसएफ लगती है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पहले जो तिब्बत और ये भूटान का एरिया आता है
वहाँ पे हम ITBP का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऐसे ही आपकी चाइना बॉर्डर, इन सब एरियाज़ में सशस्त्र बल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉर्डर्स को क्या किया जाता है? सिक्योर किया जाता है। फिर सेंट्रल के पास बहुत सारी देश के अंदर चीज़ें होती हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको मॉनिटर करने के लिए उन्होंने बनाया CISF को, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो ये भी एक बड़ा वर्ग बन गया पूरा का पूरा। फिल्मों में तो देखा ही होगा। तो समझ में आता है कुछ? वो फिल्मी है, रियल बहुत अलग होता है। क्या होता है? जैसे कि हम बात करें जब राजस्थान साइड का या पंजाब साइड का, तो बड़े बड़े खेत होते हैं, उससे खेत भी बर्बाद हो जाते हैं सारे, क्योंकि उधर से पूरे टैंक्स बढ़ना क्या होते हैं, शुरू होते हैं, सब कुछ ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ते हैं वो लोग। उनको रोकने के लिए हम भी तैयार होते हैं, और लड़ाई में जब जीत होती है तो अपने टैंक्स, मशीन सब छोड़ छाड़ के क्या करते हैं? भाग जाते हैं पूरे के पूरे। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एटमॉस्फेयर, बड़ा अलग तरह का एटमॉस्फेयर हो जाता है पूरा का पूरा। तो जो BSF होती है वो सिविलियन को लेकर के वहाँ से क्या करते जाते हैं, मतलब जो बॉर्डर फोर्सेस होते हैं पीछे आते हैं, ये फ्रंट लाइन फोर्सेस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। फिर देश में SPG बनाई गई, NSG बनाई गई, NIA बनाया गया, SPG बनाई गई, SSF बनाया गया। तो जितनी तरह की फोर्सेस आप सुनते हैं ना, ये कहीं और आसमान से नहीं ईजाद होती हैं, ये सब पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर से क्या की जाती हैं? बनाई जाती हैं। सेंट्रल के लोग अपने पर्पज के लिए इनको डिज़ाइन करते हैं। और स्टेट पुलिसिंग तो समझ में आ ही रहा है पुलिस फोर्स के विषय में। तो अमूमन बच्चे हर फोर्स की तैयारी करते हैं, और हर फोर्स की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, उसकी एंट्री है, उसके पैटर्न है, सब कुछ। बट डेडिकेटली वी टॉक अबाउट यू, तो ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस ही मेन प्रोजेक्ट है आपका। And obviously the biggest target you have in your hand is all about NDA, National Defense Academy. And as you know, the all Army, Air Force and Navy, especially for 3-year graduation program and for the basic training, they all go for the National Defense Academy. But we talk especially about the Naval Academy. From very starting they visited Ajimala, Kerala. उनको starting से Ajimala, Kerala भेज दिया जाता है। After 3 years they obviously they go for the 1-year post training, जिसको आप post commissioning कह सकते हैं। Army peoples go for the IMA, Indian Military Academy. Air Force people will go for the Donigal, Hyderabad for the 1-year special training, and the Navy people will go for Ajimala, Kerala. उधर जाते हैं वो। तो 3 साल का साइकिल हुआ टोटल। तो every year ना कह के every 6 month, every year काउंट करो तो 800 कैंडिडेट्स होता है। कितना होता है? 6 मंथ में कितना होता है? 400 होता है। तो टोटल 400 का वैकेंसी इसीलिए आता है कि हर 6 मंथ में उधर से लोग जाते हैं, और वो 400 सीट क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। बिकॉज वंस यू विजिट एन अकेडमी, तो देयर इज अ जर्नी एंड एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड, एंड दैट्स मेक द डिफरेंट क्लास एंड रियलाइजेस कि एग्जैक्टली आई रियली अचीव समथिंग इन माई लाइफ। वो आपको रियलाइज़ कराता है कि वाकई में आपने ज़िंदगी में कुछ बेहतर अचीव किया है। दैट्स द पार्ट ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो वैकेंसी संख्या सब कुछ प्लान्ड है। यू नो अर्लियर लाइक वी टॉक अबाउट द अदर वैकेंसीज इन अदर इंडस्ट्रीज एंड अदर डिपार्टमेंट्स, ऑल वैकेंसीज स्टॉप्ड, ओनली फौज इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 11th स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली विल अपीयर इन मार्च, मे बी इन फैब फॉर योर बोर्ड एग्जाम, नॉट बोर्ड एग्जामिनेशन, 11th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप जाओगे। आफ्टर दैट द लाइफ जर्नी विल स्टार्ट। जून में आपका NDA का फॉर्म आएगा, और सितंबर के लिए आप क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। एक अलग एहसास, वो लाइफ के जो 6 महीने होते हैं ना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, और एक फोकस अलग लेवल का हो जाता है कि नाउ आई हैव सर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट, आई नीड टू स्कोर गुड इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड इक्वली आई नीड टू परफॉर्म वेल फॉर NDA एग्जाम 2 सर। क्योंकि उधर सितंबर एग्जाम में जाओगे, नवंबर में रिजल्ट आएगा, जनवरी के शेड्यूल में आपको SSB डेट से अलॉट हो जाएंगी, मार्च में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, और कमाल की बात है कि मई के आसपास 2 रिज़ल्ट सामने आते हैं। NDA के ज्वाइनिंग लेटर्स भी आ जाएंगे, मतलब क्लैरिटी आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, और बोर्ड का क्या आ जाएगा। तो उस खूबसूरत जर्नी का हिस्सा आप हैं इस समय, एंड बड़ी एवरीथिंग इज़ हैंड। आई नो पीपल गेट एनी जॉब, एनी लाइफ स्टाइल, बट वी टॉक अबाउट द डिफेंस इज समथिंग डिफरेंट यार। एक अलग एहसास है। मैं शायद उतनी खूबसूरती आपको इधर से इमेजिन नहीं करा सकता हूँ, ना वो एहसास करा सकता हूँ। समथिंग रियली डिफरेंट। जस्ट इमेजिन कि आप 120 की स्पीड पे बाइक पे बैठो, लगता है भाई कहाँ गए,
जस्ट इमेजिन कि कोई चीज़ 1000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर की स्पीड से भी उड़ सकती है। उस पर जब वो बैठता होगा तो क्या एहसास होता होगा उसका। यू कैन इमेजिन, नो इमेजिनेशन फॉर दैट सर, समथिंग डिफरेंट सर। जो बंदा नेवी का हिस्सा बनता होगा, पूरी जिंदगी वो करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए सिविलियन लाइफ में, वो उस लाइफ को, उस जोन को, उस ऑरा को कभी जी ही नहीं सकता है बियॉन्ड द मनी। वो उतनी बड़ी सिप, इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े समुद्र के बीच में होना, वो एहसास वहाँ खड़ा होना, वो फील करना, इट्स गिव डिफरेंट फीलिंग। इसको महसूस करना ही अलग एहसास है लाइफ का। दैट्स ऑल अबाउट वेयरिंग दैट ऑल ड्रेस ऑफ नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, गेटिंग रेडी एवरी मॉर्निंग, वेल ड्रेस्ड अप, प्लान्ड, उन वेपन्स को चलाने का अधिकार होना, प्रैक्टिस सेशंस में होना, वो चीज़ें छूना, देखना, चलाना, जिसके लिए इंसान केवल फिल्मों में देखता है भाई। तो फौज इज़ ऑल अबाउट लिविंग एंड समथिंग डिफरेंट। हर मोमेंट, हर एहसास कमाल का है। And obviously they have a very good expectation. Sometimes candidate ask, sir, कि what is the real expectation there? बड़ी simple journey है मेरे भाई. You need to qualify the written examination. And to qualify the written examination, it's not एक हवाई कि हमने कह दिया और हो गया. Preparing for the UPSC, it's really need a seriousness यार. हर वो टॉपिक जो आपने क्लास में क्लियर किया और आपके हाथ में NDA की किताब है, अभी तो जो लेटेस्ट अपडेट आई होगी उसमें तो सब टॉपिक वाइज भी बांट दिया, केवल एक वजह से कि आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उधर बेस्ड क्वेश्चन लगा पाने में सक्षम हो कि नहीं। एंड इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम ऑन द बुक। इस बार बुक पे मैं स्वयं आया हूँ उसके कवर पे। आज तक 15 साल के इतिहास में मैं नहीं आया। उसका रीज़न है क्योंकि जब एज ए छात्र मैं उधर बैठता था तो सेम फीलिंग सेम फीलिंग आती थी। I got the concept like teacher started topic function, you know 8 type of functions there, 8 तरह के फंक्शन हैं। and nobody teach in one day, कोई भी टीचर एक दिन में नहीं पढ़ा सकता 8 तरह के फंक्शन। उसने एक सब टॉपिक कवर किया या तो 2। अब मेरे को बोल दिया जाके बेटा लगाओ, अब मैं लगाने बैठ गया। अब मेरे सामने पहला ही क्वेश्चन 6ठे सब टॉपिक पे बेस्ड है, मैं लगा लूँगा? नहीं। अब 2 कारण मेरे को समझ में आएंगे। पहला, मैं खुद को ही नालायक घोषित करूंगा कि मुझे ही नहीं आता, या तो मैं ये कहूँगा टीचर ने मेरे को समझा नहीं पाया। बट असल प्रॉब्लम क्या थी बेटा? कुछ और ही थी। हम तो बच्चे थे, हम क्या जाने, हमें तो जो कहा गया, जितना कहा गया हम करते गए, बट उसके पीछे की असलियत कुछ और थी वहाँ पे। तो मैं हमेशा से चाहता था सर आप मिसलेनियस मेरे से कराओ, आप प्रीवियस ईयर मेरे से कराओ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट सर मेरे को पहले सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना है। तो मैं सर मिसलेनियस आपको खुद करके दिखाऊंगा, बट मेरे को पहले स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्या करना है बच्चा, लर्न करना। दैट्स ऑल अबाउट। तो इस बार मैं ड्रीम पूरा कर पाया। लास्ट किताब में भी वैसा ही है, ऐसा नहीं उसमें भी है सब टॉपिक वाइज, बस उसमें बटा नहीं है। इस बार मैं वो चीज़ कर पाया जो मैं एक्चुअली करना चाहता था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नाउ दिस इज अ वेरी रियल जर्नी इन योर लाइफ कि एवरीडे। और सोचना एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। योर लाइफ स्टार्ट नाउ। कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, 1 महीने, कुछ नहीं होने वाला है। बस जितना आज होता जा रहा है बस इसको करते जाना। और ये सच्चाई आपके अलावा और कोई नहीं जानेगा कि आपको आता है कि आपको नहीं आता है। दूसरा तो डायलॉग देगा ना इधर से बैठ के, क्योंकि वो क्या जाने आपके विषय में। आपको इस दुनिया में आपके माँ बाप के अलावा कोई नहीं समझता। हिंदी में बता देता हूँ, साफ भाषा में। बाकी कोई बोलता है तो केवल डायलॉग दे रहा है फिल्मी। मैं यहाँ कितनों को आइडेंटिफाई कर लूँगा अनटिल आपका टेस्ट रिपोर्ट ना आए, सारी रिपोर्ट्स मेरे पास ना हो। प्रवचन करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। और माँ बाप के अलावा अगर आपको इस दुनिया में आपसे बेहतर भी कोई नहीं जानता, दैट मीन यू आर द ओनली पर्सन टू आइडेंटिफाई अबाउट योर सेल्फ। आप अगले इंसान हो जो खुद के विषय में सबसे अच्छा जानते हो। तो खुद से चीट मत करना। एंड डोंट ट्राई टू आस्क एनीवन एल्स कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा कि नहीं, मैं कर पाऊँगा। तेरे से अच्छा तेरे को कोई जवाब ही नहीं देगा। दूसरा तो केवल खोखला आश्वासन देगा और उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो बट यू गॉट द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यू थैंक्स टू योर पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस परिस्थिति में उन्होंने भरोसा करके आपको इधर तक भेजा। नहीं अभी तो पूरा देश चक्कर में पड़ा हुआ है कि फिर से बंद करा दें। क्या पड़ा हुआ है? बट ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। बहुत हुआ,
हम लड़ेंगे भी, पढ़ेंगे भी और जीतेंगे भी हैं। तीनों चीज़ों के लिए हम बढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से, बिकॉज समय निकल गया ना बेटा तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। दिस टाइम इज़ प्रीशियस इन योर लाइफ। ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम है आपकी ज़िंदगी का। अभी भी संभाल लिया ना खुद को आपने, सब कुछ यूँ लगेगा आपको, धाक धाक सारे एग्जाम्स निकलेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू एज अ दैट कॉम्पिटिटर, दैट एस्पिरेंट, उस भाषा में जाके बोल रहा हूँ, क्योंकि वी हैव ऑल्सो कलीग्स, वी हैव अ कंपनी वेयर वी प्रिपेयर लाइक दिस। और हम सब के लिए सारे एग्जाम्स आसान थे क्योंकि हमने एक्चुअल में पढ़ाई की थी। तो एग्ज़ाम को समझ के चलना है बच्चा, और आप जज करते चलना कि like whatever concept is coming in front of you, it's very important after that concept you are capable or not to approach those questions which is really belong to the standard sir। क्या आप उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाने में सक्षम हैं जो स्टैंडर्ड को बिलोंग करते हैं? नहीं सक्षम है तो उस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब है क्या? ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब है क्या? बाकी तो कोरम पूरा हो ही रहा है, सब कुछ चल ही रहा है, सब नया क्या हो गया इधर? एंड इट्स इन योर हैंड बेटा, वो आपके हाथ में है। आई नो सम टाइम वी कांट से दैट कि हाँ टीचर का प्रॉब्लम होता है, उधर अपने को भी प्रॉब्लम होता है, बिकॉज हमारा उस लेवल का नहीं और हर समय हम इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप किसी से साई मत करना। देयर इज अ प्रॉपर टीचर सिटिंग ऑन 3 o'clock 2 o'clock ऑन द डाउट काउंटर्स। कम इंडिविजुअल आस्क। अभी इधर आपको मन में डाउट लेके चलने का जरूरत नहीं है। आपको नहीं आता तभी तो इधर आए हो। अगर इतना ही आता होता तो घर में बैठते, इधर आने की क्या जरूरत थी? और किसको दिखाने हम बैठे इधर? किसके सामने हमें एक्सपोज करना है? हमें खुद की निगाह में इज्जत अर्न करना है, किसी और की निगाह में नहीं। हम खुद के निगाह में इज्जत अपना पा लेंगे तो ऑटोमेटिकली पीपल स्टार्टेड गिविंग यू रिस्पेक्ट। डोंट वरी अबाउट दैट। तो बच्चा उस खोखलेपन में मत जीना। दैट्स वेरी रियल यार। नहीं दिखाना सर, नहीं बताना मुझे किसी का। और एक बात जान लेना, द होल सिलेक्शन सिस्टम इन फौज, ये किसी से आपका कंपैरिजन नहीं करता है। वो आपके अंदर आपके ही हीरो को तलाशता है, वो आपके अंदर किसी और हीरो को नहीं तलाशता है। और एक बात हमेशा अच्छी समझ लियो कि जिस दिन लोग तुम्हें टॉन्ट मारने लगें, तुम्हें गाली दें, तुम्हें कहने लगे पागल हो गया है, तुम्हें कहने लगे बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बन रहा है, तो समझ लो बेटा सही ट्रैक पे चल रहे हो। क्या चल रहे हो? अब तुम सही ट्रैक पे हो, ये हमेशा ख्याल रखना। आई नो दिस एज इज़ अ एज फॉर द लॉट्स ऑफ डाइवर्जन। अभी जो आपका उम्र है ना बच्चा, ये पूरी तरह से डाइवर्जन का उम्र है। इससे बहुत सारे ग्लैमर आपको अट्रैक्ट करेंगे। ये हार्मोन्स का भी प्रॉब्लम होता है इस एज का। अभी आप 11th की दहलीज पे चलो, जैसे थोड़े थोड़े और बड़े हो गए तो आप प्लानिंग्स बहुत करोगे, काम कुछ नहीं करोगे। रोज़ एक नई स्ट्रैटेजी मिलेगी खुद को खोखला मेंटल सेटिस्फैक्शन देने के लिए कि हाँ मैंने कुछ किया। नए टाइम टेबल के तौर पे रात में झूठा मूठा दिखावे की पढ़ाई करके 4 घंटे 2 बजे तक जग करके, झूठ मूठ का कभी 5 बजे उठ करके दिखावा दिखाने का समाज में कि हाँ मैंने ऐसा किया। द ऑल द एक्टिविटी विल डू टू डू द फेक सेटिस्फैक्शन फॉर योर माइंड। बी अवेयर ऑफ दिस। ये इस एज का एक पर्टिकुलर बीमारी है जो आपको अफेक्ट बहुत जल्द करेगा। दिस एज वेयर यू वांट टू एक्सपोज लॉट, जहाँ आप लोगों के लिए अच्छा बनने का, बेहतर बनने का, आप बड़े खोखले वादे कर जाओगे लोगों को, हाँ ये कर डालेंगे, ये कर दिखाएंगे, वो कर दिखाएंगे, एंड ऑल कम बैक टू यू। तो डोंट डू ऑल, मत करिएगा ये सब चीज़। बी ऑनेस्ट। जिम्मेदारियां प्रबल हैं। बहुत जल्द अभी हमारी गौरव सर से बातचीत चल रही है। हमारा ध्यान केवल आपके एनडीए के क्वेश्चंस या इनके लेवल तक नहीं है। वेरी सुन वी आर गोइंग टू जनरेट वन मोर बुक फॉर यू, जो पूरा आईटी मेन स्टैंडर्ड पे बेस होगी। कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। अल्टीमेट सर लक्ष्य हमारा क्या होगा? सर हमें क्वेश्चंस करने हैं हर उस लेवल के जो मेरे को एग्ज़ाम में अपीयर होना है। बिकॉज इधर आए हो तो बेटा यू हैव 3 टारगेट्स राइट नाउ। द फर्स्ट, you need to perform best in your board examination. Obviously for that you need to clear the all concept. You need to give the best in your NDA examination, and obviously for that you have enough collection for that to prepare. And parallelly you need to perform well in IT main exam too, because कल को आर्मी TS और नेवी 10+2 BTech entry में भी अपीयर होना है। And if you're not going to be serious buddy, you're going to miss 4 SSB in a year. आप साल भर के अंदर अपनी 4 SSBs को मिस करेंगे। कितने SSB को मिस करेंगे? और ये आपके लिए किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। एंड ऑब्वियसली 2 you'll get through the NDA.
तो 6 अपॉर्चुनिटी इन ए ईयर, 6 मौके हैं भाई एक साल के अंदर। जो भी करना है सब आपको ही करना है बेटा। तो टेक सीरियसली, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीएस, इंग्लिश चट जाएंगे सर, हमारे पास कोई काम ही नहीं है सर सुबह शाम तक। इसी से मज़ा आता है और इसी से हो गई मोहब्बत, और यही सत्य है सर। और हर महीने का रिज़ल्ट एहसास कराएगा सर कि वाकई में इस महीने का मिशन क्या हुआ, मेरा डन हुआ। और यही स्टेप बाय स्टेप आपको ऊंचाई पे ले जाएगा बेटा, और फाइनली आपको बेहतर बनाएगा। तो अभी तो एक एनडीए नामक किताब आ ही चुकी है, बहुत जल्द जो अगले कलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, एक ज़बरदस्त हम आपके लिए बोर्ड की कलेक्शंस की भी किताब ला रहे हैं। पूरी तरह से एनसीईआरटी को हम सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं अपने हिसाब से। और फिर तीसरी लाएंगे आपके लिए आईटी मेन स्टैंडर्ड के। आईटी मेन वाले में हम केवल क्वेश्चंस लाएंगे। क्या लाएंगे बेटा? क्योंकि थ्योरी हमें एनफ दे रहे हैं आपको, बोर्ड वाले में भी और इसमें भी, ठीक है ना। तो वो 3 हमने आपका प्लान कर रखा है, और स्टेप बाय स्टेप देंगे, एक साथ अटैक नहीं होगा। क्या होगा तब तक ये किताब ख़त्म रहेगी, फिर ये होगा नहीं सर कुछ क्वेश्चंस और इस टॉपिक पे मेरे को लगाने हैं, तो वो लेवल मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप बच्चा बेहतर होते जाएंगे। तो दिस इज़ द जर्नी, एंड आई थिंक आई रियली वांट टू अवेयर द होल कंट्री कैंडिडेट दे क्लियर 10th स्टैंडर्ड। अगर उनका फौज सपना है ना बेटा, अगर वाकई में वो कमीशन जाना चाहते हैं, तो अगर 10th के बाद वो अलर्ट हो गया तब तो संभावनाएं बनती हैं। नहीं, 12th बीतने के बाद चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं, यू कांट इमेजिन इवन। हम तो देख रहे हैं ना बेटा कि व्हाट द चैलेंज इज गोइंग ऑन। लकली एक और अच्छी बात आप लोगों को अनाउंस कर देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आपके मॉक सेशंस भी कराए जाएंगे संडे स्पेशल्स में, जिसमें एटलीस्ट महीने 2 महीने पे एक्टिविटी आती रहेगी। इसका उद्देश्य यही होता है टू अंडरस्टैंड द सेकेंड फेज इन योर लाइफ। अगले फेज के लिए भी आपको समझना होगा। सेकेंड फेज में क्या क्या आप टेस्ट करते हैं सर? तो द फर्स्ट टेस्ट इन सेकेंड फेज इज फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। क्या हम चेक करते हैं बच्चे? तो वेयर वी डू योर 1.6 किलोमीटर रेस इन 6 मिनट 30 सेकेंड, एंड योर पुशअप्स, स्क्वाट्स एंड सेटअप्स वी डू। सेकेंड, we do proper OIR test, Officer Intelligence Rating Test. That's matter a lot. If you are going for the commission category, your grade in OIR decide your final selection. Even the candidate, अभी आज मैंने कैप्टन सर के साथ एक वीडियो किया हुआ है, मे बी वो कल पब्लिश होगा, एनडीए स्पेशल है, उस वीडियो को आप सब जरूर देखिएगा। आई गिव द कंप्लीट एनालिसिस। उसमें हम लोगों ने पूरे मार्किंग सिस्टम को ब्रेक किया है। वो वीडियो बहुत काम का, यू नीड टू वॉच दैट। आप बहुत कुछ टेक्निकली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि वाकई में सर क्या टेस्ट है, क्या जर्नी है, और इस हिसाब से हम आपका OIR टेस्ट करेंगे। और जब आप बॉर्डर लाइन केस होते हो तो उसमें सबसे वाइटल रोल प्ले करने वाली चीज़ जो होती है, दैट्स योर OIR टेस्ट। अगर आपका IQ टेस्ट ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3, 4, 5 तो किसी मतलब का नहीं है, बट अगर आपका IQ टेस्ट ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 का आता है तो डन, फिर आपके वहाँ सफल होने के चांसेस क्या हो जाते हैं बच्चा? बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे बुरी चीज़ों की आदत बिना डाले पड़ती है, वैसे ही अच्छी चीज़ों की भी आदतें पड़ जाती हैं अगर उनमें आप कंसिस्टेंसी, इरादा और एक मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाएं तो। अगर सोना एडिक्शन है तो सुबह उठना भी एक एडिक्शन है। बस मसला ये है कि आपके ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, और करना तो पड़ेगा। रीज़न, बिकॉज व्हाट लाइफ यू आर एक्सपेक्टिंग एज जेंटलमैन कैडेट, इफ यू आर गोइंग टू पार्ट ऑफ एकेडमी, यू नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock। तो जैसे बुरी चीज़ों की आदतें हो जाती हैं, वैसे ही अच्छी चीज़ की, और फिर इसकी आपको आदत हो जाती है। मतलब वी बिकम हैबिचुअल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें आदत है, हम 5 बजे उठ के भाग नहीं लगते, कुछ भी करा लो, हमें नशा है उस चीज़ का, एडिक्शन है। एक दिन ना करें तो ऐसा लगता है ज़िंदगी क्या हो गई भाई, ख़त्म है, कुछ नहीं किया आज हमने। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो अगर उस एकेडमी, उस लाइफ को आपको पाना है तो लाइफ स्टाइल अभी से ऑप्ट करनी पड़ेगी कि नहीं? और जो करेगा वही जाएगा। फिर सारे ना हो जाएं भाई, सारे ही हो जाएं, कौन रुकने वाला है? सौरभ सर तो सबको समझा रहे हैं, आके इधर एक को समझा रहे हैं, बट वो सिंसियरिटी, वो मैच्योरिटी, वो बैलेंस, इट्स ट्रू कि उन्होंने वेरी यंग एज, बट ये समझ लियो इस यंग एज में इतना बड़ा पद उसी को मिलता है जो इस यंग एज में वो सिंसियरिटी एंड मैच्योरिटी को क्या करता है? प्रूव करता है। I'll get that। तो एक्सपेक्टेशन तो है, बिकॉज आप टॉप पे जा रहे हो, यू गोइंग फॉर द A ग्रेड कैडर में आप जाते हो बच्चा, तो इट्स मैटर, ये मायने रखता है। सही कर लेंगे, इधर पहलवानी तो करनी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द इंटेलिजेंस, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ ग्रुप लीडर, बीइंग अ कमांडर। दिस थिंग नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ना, देन यू विल बैलेंस एवरीथिंग। उधर जो लिखा है ना वो सारा 4 चीज बोला, तो इधर डिमांड करता है इसका प्रॉपर हो,
ये वाला प्रॉपर हो, इधर ये भी सही होना चाहिए, किडनी, ये लिम्स इधर ये भी सही होना चाहिए। चारों में से कोई भी फैक्टर कमज़ोर है, गए काम से। इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ डायलॉग। ये झील भी होना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ लीडर, दिस इज़ लाइक एज ए स्कूल गोइंग जब हम रहे और हम जब पढ़ाई करते थे तो हमें एक झील भी रहा करती थी, हमें इस नंबर 1 रहने की। हमें कोई आके सिखाता नहीं था कि लाइक चलो मैं तो आपको आके बता रहा हूँ हर एक्सपीरियंस, हर चीज़। हमारे टाइम में तो भी नहीं, बस एक ही झील थी कि नंबर 1 बन के रहना है, और उसके लिए कितने भी मेहनत पड़ जाए करते थे, क्योंकि वो अपना जज्बा था, अपना गट्स था, मेरे को इस पोजीशन को बनाए रखना है ज़िंदगी में। और वही जीतने की ताकत हमेशा आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बन गया। दिस इज़ ऑल अबाउट रीजनिंग एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में आपके पास क्यों होना चाहिए। वाई नहीं है अगर आपकी ज़िंदगी में तो ज़िंदगी खत्म है बच्चा। एंड ऑलवेज पुट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल कि मैं ईश्वर के सामने जाता हूँ, खुदा के सामने जाता हूँ, या मैं चर्च में जाता हूँ और मैं प्रे करता हूँ या कुछ मांगता हूँ, तो लाजमी सी बात है और मेरी प्रेयर पूरी होती है तो मैं वहाँ पे एक मन्नत मानता हूँ कि हाँ इस पर्टिकुलर दिन कि नवरात्रि के दिन फर्स्ट डे मैं वैष्णो देवी माँ को जाके चुनरी चढ़ाऊँगा। क्या चढ़ाऊँगा? प्लानिंग शुरू हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, मन्नत भी पूरी हो गई। कहते सच्ची शिद्दत से कुछ भी मांगो तो पूरा हो जाता है। और फाइनली वहाँ रिपोर्ट करना है, मतलब बोले तो पहुँचना है। जब ट्रैवलिंग प्लान किया, शुरुआत हुई, तो पता चला कि वहाँ जाने वाली सारी ट्रेनें क्या हो गई हैं, कैंसिल हो गई। वो जाएगा? जाएगा? अच्छा वो कैंसिल कर देगा भाई, गजब। ये तो इनकी शिद्दत है। जब मन्नत मांग रहे थे तो उसमें ऑप्शन दे दिए होते, वहाँ तो चाहते थे कि 100% क्या हो जाए इनका। इनके लाइफ में पहली समस्या इन्होंने क्या कर दिया है, क्योंकि इनके लाइफ का वाई नहीं क्लियर है। क्या नहीं क्लियर है? वाई होगा तो आपका कभी नो नहीं होगा, यस होगा। ट्रेन नहीं होगी तो आप क्या ढूंढेंगे? बस ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे सर? बस की भी हड़ताल चल रही है। फिर आप क्या करेंगे? हाँ, प्राइवेट ढूंढेंगे। प्राइवेट पता चला उस रूट के लिए सब कैंसिल चल रही हैं कोरोना के वजह से। क्या चल रही हैं? फिर क्या करेंगे भाई? एरोप्लेन पर्सनल उड़ा के जाएगा तू भी? अभी से फ्लाइंग ऑफिसर है, पैदल चला जाएगा। अभी ये फिल्मी आदमी है, इसको यहाँ से पैदल हॉस्टल तक जाने में कष्ट होता है, जान लो। और यहाँ से कहाँ जाने की बात कर रहा है? ओवर ड्रामेटिक। हाँ, नो, क्वेश्चन इज़ नॉट दैट। क्वेश्चन इज़ दैट कि देख, मैंने आपकी लाइफ में बाधाएं खड़ी की। क्या खड़ी की? आप उन बाधाओं की वजह से रुके नहीं, आपने अगला रास्ता बनाया। क्या बनाया बेटा? और अगला रास्ता आपने क्यों बनाया? क्योंकि आपका वाई क्लियर है कि आपको माता को चुनरी आखिर क्यों। स्थिति में खड़ा रहना, सपोर्ट करना, स्टैंड बनाना इम्पोर्टेंट। हर सोसाइटी में आके एडजस्ट करना। कुछ बाहर से इधर एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों भैया? जब 2 साल बाद एनडीए में रिकमेंड हो जाओगे तो उधर कैसे एडजस्ट करोगे? यहाँ तो ऐसा नहीं ना रगड़ा लगवा रहा हूँ मैं डेली 35 किलोमीटर का तुमको कि रोज़ क्रॉस कंट्री हो रही है सर 16 किलोमीटर में तो मर जाऊँगा। यहाँ तुम 1600 मीटर नहीं दौड़ रहे हो, तब तो तुम्हारे एडजस्टमेंट में इतनी दिक्कत आ रही है। जहाँ जाते ही सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रगड़ा होगा, वहाँ क्या होगा भैया? फिर तो बाहर से आसान दिखता है बेटा, नर्क हो जाती है ज़िंदगी शुरू के 6 महीने। पता भी नहीं चलता मैं जिंदा हूँ कि मुर्दा हूँ। पीठ उठ सब ना छिल छल के बराबर हो जाती है। फिल्मों में देखने में अच्छा लगता है, रियल में दौड़ा दिया जाए तो दिमाग क्या लग जाता है? टिकाने। और जब 20-20 किलो के पिट्ठू और ऊपर से SLR थमा दिया गया 20-20 किलो के, और जब 60 किलो लेके बेटा दौड़ना पड़ता 8 किलोमीटर ना, तो दिमाग क्या हो जाता है? सही। वो भी न कहीं धूप है न कहीं छाँव है, ऐसे निकलते जाओ जंगल ही जंगल। हाँ, कोई पता नहीं होता है, डिफरेंट। तो वही कहा जाता है कि सोशल एडजस्टमेंट एंड सोशल अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर होना बेटा बहुत ज़रूरी है। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें सबसे अहम चीज़ हो जाती है। बाकी तो आपके अंदर लाइवलीनेस होना चाहिए, मस्त रहो। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एज एंड ग्रेटेस्ट टाइम इन लाइफ। बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। काहे का स्ट्रेस? जो हो जैसे हो सच्चाई के साथ बढ़ते जाओ। किसी के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको भगवान ने अपने आप में यूनिक बनाया है। क्या बनाया है? और तुम्हारे जैसा साला दूसरा पीस अवेलेबल नहीं है, पहली बात तो समझ लो। और जब तुम्हारे जैसा दूसरा पीस है नहीं तो तुम कभी बन सकते हो किसी के जैसा? नहीं। तो खुद के जैसा बन लेना भाई, जब तू इकलौता पीस है मार्केट में तो।
और वही यूनिक है अपने आप में, वैसे भी जान लेना। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, बाकी सब क्या होते हैं? डुप्लीकेट। क्या होते हैं? तो डुप्लीकेट बनना है ओरिजिनल, और किसी के और जैसा बनोगे तो क्या हो जाओगे? बी ओरिजिनल। व्हाट यू आर सर, मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा। हाँ, खुद को बेहतर करना, अपग्रेड करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। लाइवलीनेस रखो, कॉन्फिडेंस रखो, इनिशिएटिव लेने की क्षमता होनी चाहिए किसी भी सही परिस्थिति में, और अंत में करेज, स्टैमिना और डिटर्मिनेशन से डिसाइड करिए कि एक अलग एटीट्यूड से कैरी करेंगे। और सबसे खूबसूरत रास्ता आपने चुना है, आपको बता दो 10+2 लेवल पे इससे बेहतर करियर कुछ हो ही नहीं सकता है। रास्ते पे रास्ते, रास्ते पे रास्ते कर बनाना है। 4 स्टेप हैं। रिटन सर 1 नंबर, कोई डाउट नहीं। फिजिकल एफिशिएंसी सर 1 नंबर, कोई डाउट नहीं सर। कम्युनिकेशन वाइज सर उधर रोने का नहीं चलेगा, यू नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन यार। दिस कॉम्पिटिशन नॉट बिलोंग टू इस डिस्ट्रिक्ट, जिला एंड समथिंग गाँव, विलेज एंड ऑल, दिस बिलोंग टू होल कंट्री। द पीपल आर कमिंग फ्रॉम द एवरी स्टेट, यू फील दैट, एंड कि वो उधर हिंदी में बात करेंगे, देन नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। है काम कर, उस पर करना क्या है भाई, कुछ और काम है क्या इधर? एक लैंग्वेज नहीं सही कर पाए तो क्या कर पाया लाइफ में? तो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, दैट्स इंपॉर्टेंट। और चौथा सबसे मजबूत पिलर, इस पूरी जर्नी में एक अच्छा इंसान बनना है। क्या बनना है? जिससे लोग प्रेरणा पाए, जिससे लोग कुछ सीख सकें, और जो समाज के लिए कुछ करे, अच्छी बातें बताइए, अच्छे काम करिए। ये आपका अगला सबसे बड़ा ताकत होगा। और इन 4 ऑब्जेक्ट पे अगर मजबूत होना तो फिर तुमको कोई फेल नहीं कर सकता है। तो सोच लो, आज से हर एस्पेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो, यही रियल कैलेंडर है। बहरहाल जो कमज़ोर बच्चे हैं वो डाउट काउंटर्स पे आ जाया कर 1 घंटे, जो भी सर आपको अच्छा लगे बुला लिया करिए, आपका अधिकार है। हम सब आपकी सेवा में तत्पर हैं। MKC क्लासेस, मापूसे, महाराष्ट्र पुलिस सर्विसेज, हाँ, सेवा में तत्पर। तो बिल्कुल हम भी सेवा में तत्पर हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत है, टीचर सब बैठे हैं बेटा, एक विभाग में बहुत सारी फैकल्टीज़ होती हैं, तो आप सबको मिलिए। मैथ में 10-10 लोग होंगे, फिजिक्स में हैं, बुलाइए, अपना सवाल पूछिए, क्लियर करिए कॉन्सेप्ट, शर्माइएगा मत, हर चीज़ पूछिएगा और कोई डाउट मत छोड़ना बच्चा। जितना आज कन्फ्यूज़न आप खड़ी करते जाओगे, यही आगे आप चल के लिए बड़ा घाव बन जाएगा। और आज जितना क्लियर करते जाओगे उतना आपके लिए एन्जॉयमेंट आएगा। कोई चीज़ रटना मत यार, हर चीज़ समझने की कोशिश करना, और समझना तो उसी दिन प्रूव हो जाएगा जिस दिन इन सवालों को लगाने में आप क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो मस्त होकर पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके ले लेते हैं, नहीं तो सौरभ सर एक बार स्टार्ट होते तो चुप ही नहीं होते हैं। When we talk about personality development, it's not always about like how good you are in a language. Sometimes it's about like how good you react to certain situations, and that cannot always be true. Look, I think it's all about the upbringing, from what family background we are coming. I think parents from very starting they are teaching each and everything to us, how to react, how to behave, how to sit, how to talk. If we talk about physical stamina, we can increase it by practicing and endurance. And if we talk about mental stamina, it means how to stay motivated by himself, or practicing something and something make it as a hobby or a habit. So how do it continuously in your daily life? What's your name? What's your name, buddy? Sikhar. Understand one thing, बच्चा, first of all, कि लाइफ में द फिजिकल स्टैमिना, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही मस्तिष्क भी होता है। तो द पॉइंट इज दैट कि वंस यू स्टार्टेड डूइंग फिजिकल वर्कआउट, वो आप में एक अलग तरह का पॉजिटिव एंडोरेंस लाता है, विच रियली मेक लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर ब्रेन टू। Now it's very true कि only that positivity is not enough, sir. That positivity is in terms of only health, but intelligence, effective intelligence की जब बात करें, वो satisfaction की बात करें सर, तो that's need a something different in life. तो इसके लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि maybe I'll come for the motivation, I'll motivate you for 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. उससे आप 1 घंटे अफेक्ट हुए, 12 बार अफेक्ट हुए, 24, फिर 24 घंटे बाद कहानी सेम टू सेम चलती है। ऐसे पूरे देश का हाल है। तो उस मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, जो वाई है, इंटरनल मोटिवेशन बहुत मायने रखता है, और वो आपके अंदर का मोटिवेशन हमेशा आप बनाए रख सकते हो, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। बेस्ट पार्ट एज स्टूडेंट, एज ए स्कॉलर, एज ए कॉम्पिटिटर, आई सजेस्ट यू कि जितना आप सच्चाई पे बेस्ड होंगे, जितना अपना टास्क रोज का रोज आप ख़त्म करते जाएंगे, यही आपकी रियल ताकत है बच्चा। और फाइनली आपको हमेशा ये मोटिवेटेड रखेगी, हमेशा पॉजिटिव रखेगी, और आप डेली खुद को आगे जाते हुए देखेंगे, और यही रियल मोटिवेशन है। सर, माई सेल्फ अंकित यादव फ्रॉम प्रयागराज। सर, माई क्वेश्चन इज हाउ टू इनहेंस ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। सबसे पहली चीज़ तो कोई चीज़ इन्हेंस नहीं की जाती है बेटा, हर चीज़ आपके अंदर होती है। हाउ टू रियलाइज दीज क्वालिटीज सर, बिकॉज ईश्वर ने ऑलरेडी आपको बहुत कमाल का बना के भेजा है इधर, और ऐसा भेजा दे के भेजा है ना आपको कि मतलब ये गूगल को भी बना डाले साला, अभी इतना कैपेबल है। आप गूगल से ढूंढते हो ना,
ये गूगल को बनाने वाला है, मतलब एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी इन योर माइंड. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक what type activity and what type thing I really need to do in my life by which I understand कि हाँ these qualities हमारे अंदर हैं कि नहीं है. मैं indirectly अभी वही समझा रहा था आपको. इफेक्टिव इंटेलिजेंस आप कैसे प्रूव करेंगे आप लाइफ में, बताइए बच्चा. Studying hard by studying. By studying hard and somebody ask anything to you, you are able to answer for that. देखो तुमको इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब समझाता हूँ मैं. A very simple question happened during the PI session in SSB interview, personal interview में. तो आपकी सराउंडिंग जानना चाहते हैं कि आप जहाँ से, लाइक यू बिलोंग टू प्रयागराज, तो प्रयागराज सिटी कब इसका नाम प्रयागराज हुआ, कितनी टोटल पॉपुलेशन है यहाँ की, किस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं, आखिर रिलीजियस फैक्टर ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग है यहाँ का, आखिर वो हिस्टोरिकल चीज़ें क्या यहाँ से जुड़ी हुई रही, ऐसा क्या हिस्टोरिकल चीज़ यहाँ पे हैपन हुई है, आखिर वो कौन सी लैंग्वेज है जो यहाँ बोले जाते हैं, आखिर वो फेवरेट या फेमस फल कौन सा है जो इस शहर से बिलोंग करता है. आई आस्क मेनी क्वेश्चन टू यू. नाउ द आंसर रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन ये मेरे को रियलाइज़ कराएगा तेरे अंदर इफेक्टिव इंटेलिजेंस है कि नहीं. अब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो लगेगा नहीं. ये शो करता है कि आप अपनी सराउंडिंग को लेकर कितने अलर्ट रहते हैं. और ऐसा तो नहीं कोई नया प्रश्न मैंने तुमसे पूछ लिया है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिनके चक्कर में तुम्हारा दिमाग घूमने लगा होगा. हाँ, अरे यार ये तो पता ही नहीं था मेरे को पॉपुलेशन क्या है शहर की. यार भाई रिलीजियस फैक्टर तो बहुत सारे, मेरा वाला कौन सा होना चाहिए, यू नो मेनी थिंग्स हैपन. तो ये सर्च करना है, यही आपको क्रिएट करना है. चलिए जी पूछिए. कोई नहीं ठीक है, इसे पूछ लो. पूछो बेटा. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी से ये SSB इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करें. अभी से क्या करें? वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नो. सेकेंड, स्टार्ट राइटिंग मैक्सिमम स्टोरी, रीडिंग स्टोरी, कहानियाँ लिखना शुरू करो, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, यू नो. इंक्रीज द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर. कम से कम एक न्यूज़पेपर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए. ये आपके लाइफ की सबसे प्रीसियस इन्वेस्टमेंट कही जाती है, ठीक है ना. तो एटलीस्ट कैरी वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, कोई भी ले सकते हो, द एक्सप्रेस, पायनियर, द हिंदू, जो भी आप कंफर्टेबल हो. तो जस्ट मेक ऑल दीज थिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट विल हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर फॉर द SSB, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन हर चीज़ को ये नेशनली और इंटरनेशनली बेटा बहुत अच्छा डेवलप कर देगा, ठीक है. तो वो चीज़ आपको करते चलना. तो जर्नी आपकी लाइफ की स्टार्ट हो चुकी है बेटा, एंड कंटिन्यूस हम लोग कोई ना कोई इवेंट एंड प्रोजेक्शंस करेंगे. थोड़ा सा ये टफ टाइम है बिकॉज हमें वो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, एंड बट विल डू बेस्ट. हर स्टेप हर चीज़ हम बढ़िया करेंगे. क्लासेस ठीक चल रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है. मैथ कौन पढ़ाता है बेटा आपके यहाँ? ठीक पढ़ाती है मैम? समझ में आता है अच्छे से? तुमको समझ में आता है ना भाई? तुम हिंदी मीडियम वाले लग रहे हो मेरे को, थोड़ा थोड़ा समझ जाता है सारा. गुड. कहते सर बोल नहीं पाते, समझ सब जाते हैं. नहीं, कम्युनिकेशन क्लास में जुड़ो या तो एक दोस्त की सर्किल बनाओ जहाँ पे आपको खुद को अंग्रेजी में बोलने का मौका मिले. डू सच एक्टिविटी अराउंड यू, ठीक है ना. विल हेल्प यू, आपको मदद. गो फॉर द क्लासेस. 1-1.5 घंटे एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जाओ वेयर पीपल आर डेडिकेट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू नो. दे केम फॉर दैट पर्पज ओनली. तो जम के प्रिपरेशन पे लगी आप पूरी तरह से, एक स्टार्ट जी फोकस के हिसाब से. और फिजिक्स की क्लास, फिजिक्स कौन पढ़ाता है आपके यहाँ बच्चा? कैसा बढ़िया पढ़ाते हैं? समझ आता है बच्चा? केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है? ठीक पढ़ाते हैं बेटा सर? समझ आता है अच्छे से? ठीक है. GS आपके यहाँ कौन पढ़ाता है बच्चा? हाँ, कैसा पढ़ाते हैं सर? समझ में आता है? समझ में आता है मतलब क्वेश्चंस अप्रोच कर लेते हो? हाँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है. क्वेश्चंस नहीं अप्रोच होंगे तो बस प्रवचन हो जाएगा. इंग्लिश सब्जेक्ट भी चल रहे हैं आपके, वो कौन पढ़ाता है आपके यहाँ? ठीक पढ़ाते हैं सर? और सब बढ़िया है, ठीक ठाक. 10th 11th 12th तक बच्चों को, फाउंडेशन तक तो हॉस्टल में 2 साल काटने चाहिए. बट ये कि उसका भी पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल पढ़ना होता है. देखिए फोकस के लिए मैंने साफ साफ कह दिया कि बस पढ़िए मन लगा के बेटा. तो लाजमी सी बात है कि अगर आपको ये बेनिफिट्स मिले हैं तो आप इसका पॉजिटिव फ़ायदा उठाइए. बाकी तो सब चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं.